श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। एक कहानी है एक विद्वान ब्राह्मण कि जो अपने ज्ञान के अहंकार में इतना डूबा हुआ था कि उसे खुद का ज्ञान ही सब कुछ लगता था। उसका नाम था वेदागत। वह चारों वेदों में पारंगत था। व्याकरण के जटिल नियमों को कंठस्थ करने वाला एक प्रसिद्ध पंडित था। लेकिन उसके हृदय में एक बात की कसक थी। उसने सुना था कि एक साधारण सा दिखने वाले सन्यासी गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया है और लोग उन्हें जगत गुरु कहने लगे हैं। एक दिन वेदागत ने निश्चय किया कि वह बुद्ध नामक सन्यासी की परीक्षा लेकर रहेगा। उसने सोचा, मैं अपने प्रश्नों से उसे इतना उलझा दूंगा कि वह अपने ही उत्तरों में फंस जाएगा। फिर सबको पता चल जाएगा कि असली विद्वान कौन है। वेदागत ने अपने शिष्यों को बुलाया और घोषणा की कि मैं उस मुनि बुद्ध से शास्त्रार्थ करने जा रहा हूँ। तुम सब भी मेरे साथ चलो और देखो कि कैसे तुम्हारा गुरु अपने तीक्ष्ण प्रश्नों से उसे परास्त करता है। शिष्यों ने उत्साहित होकर कहा, गुरुदेव, आप तो संपूर्ण विद्याओं में निपुण हैं। वह सन्यासी अपने आप के सामने टिक नहीं पाएगा। विदागद ने गर्व से सिर हिलाया। निश्चित ही मैंने अपना संपूर्ण जीवन अध्ययन में लगा दिया है। मैंने सैकड़ों ग्रंथों का अध्ययन किया है, हजारों श्लोक कंठस्थ किए हैं। मेरे मस्तिष्क में एक संपूर्ण पुस्तकालय भरा हुआ है। अगले दिन वेदागत और उसके 10 शिष्यों ने बुद्ध के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में वेदागत को लगातार अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता रहा। हर पेड़, हर पक्षी, हर प्राकृतिक घटना के पीछे का वैज्ञानिक और दार्शनिक सिद्धांत समझाता रहा। शिष्य मंत्र मुग्ध होकर सुनते रहे। जब वे बुद्ध के आश्रम के निकट पहुंचे तो एक अद्भुत शांति का वातावरण महसूस हुआ। चारों ओर हरियाली थी, पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे और भिक्षु शांति से ध्यान में बैठे थे। कोई हड़बड़ी नहीं थी, कोई शोरगुल नहीं था। विदागत ने अपने एक शिष्य से कहा, जाओ उस बुद्ध से कहो कि महान विद्वान वेदागत उसे मिलने आया है। शिष्य ने जाकर संदेश दिया। कुछ ही क्षणों में एक युवा भिक्षु आया और बोला, गुरुदेव, बुद्ध आप सभी का स्वागत करते हैं। कृपया अंदर पधारे। वेदागत ने गर्व से अपने वस्त्र संभाले और अपने शिष्यों के साथ अंदर प्रवेश किया। वहां एक पीपल के विशाल वृक्ष के नीचे बुद्ध ध्यान मग्न बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति और प्रसन्नता थी, मानो सारे संसार की समस्याओं का समाधान उनके भीतर समाया हुआ हो। वेदागत ने बुद्ध को देखा। वह साधारण सा वस्त्र पहने साधारण सी मुद्रा में बैठे थे। उनके पास ना तो कोई ग्रंथ था, ना कोई दिखावटी साज सज्जा। फिर भी उनकी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली थी कि वेदागत के मन का अहंकार कुछ क्षणों में झुक गया। परंतु फिर भी उसने स्वयं को समझाया, नहीं, इतने बाहरी प्रभाव में नहीं आऊंगा। मुझे तो इनके ज्ञान की परीक्षा लेनी है। बुद्ध ने अपने नेत्र खोले और मधुर स्वर में पूछा, आपका स्वागत है ब्राह्मण देव। क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? वेदागत ने गर्व से कहा, मैंने सुना है कि आपने ज्ञान प्राप्त किया है। मैं स्वयं भी विद्वान हूँ और आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आप निसंकोच पूछ सकते हैं। विदागत ने अपने प्रश्नों की झड़ी लगा दी और वह एक बाद एक जटिल से जटिल प्रश्न पूछता गया। आत्मा और परमात्मा के संबंध पर, मोक्ष की प्रकृति पर, कर्म के सिद्धांत पर, ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर। उसने प्रश्न इतने जटिल थे कि उसके अपने शिष्य भी कुछ प्रश्नों का अर्थ समझ नहीं पा रहे थे। परंतु बुद्ध शांत भाव से उसके एक एक प्रश्न को सुनते रहे। जब वेदागत ने का प्रश्नों का भंडार खाली हुआ
तो बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हे ब्राह्मण देव, आपके प्रश्न अत्यंत गहन और विचारपूर्ण हैं, किंतु क्या मैं आपसे पहले एक छोटा सा प्रश्न पूछ सकता हूँ? वेदागत ने गर्व से सिर हिलाया और पूछा, अवश्य। और बोला, अवश्य पूछिए। बुद्ध ने कोमल स्वर में पूछा, क्या आपने रास्ते में उस छोटे से गांव से होकर प्रवेश किया जहाँ एक कुआं है? वेदागत ने उत्तर दिया, हाँ, हमने वहां से ही होकर आए। क्या आपने उस गांव के लोगों को देखा? बुद्ध ने पूछा। हाँ, देखा, वेदागत ने कहा। क्या आपने देखा कि लोग कुएं से पानी भरते हैं? बुद्ध ने पूछा। वेदागत को इस प्रश्न का थोड़ा अजीब लगा। वेदागत ने उत्तर दिया, हाँ, देखा। वे लोग घड़ों में पानी भरते हैं और घर में ले जाते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ, यदि कोई व्यक्ति पानी भरने जाए और उसका घड़ा पहले से ही गंदे पानी से भरा हो, तो क्या वह उसमें स्वच्छ पानी भर सकता है? वेदागत हंसा और बोला, यह तो बच्चे का प्रश्न है। नहीं, यदि घड़ा पहले से ही गंदे पानी से भरा है, तो उसमें स्वच्छ पानी कैसे भरा जा सकता है? पहले उसे गंदा पानी खाली करना होगा, फिर स्वच्छ पानी भरना होगा। बुद्ध की आंखों में एक विशेष चमक आई। वह बोले, ठीक है, यही बात ज्ञान के लिए भी लागू होती है। हे ब्राह्मण, आपका मस्तिष्क इस समय पहले से ही अर्जित ज्ञान, महात्माओं, मान्यताओं, पूर्वग्रहों और धारणाओं से इतना भरा है कि उसमें नया ज्ञान, नया दर्शन, नया सत्य कैसे प्रवेश कर सकता है? वेदागत स्तब्ध रह गया। बुद्ध ने कोमलता पूर्वक कहा, ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहली शर्त अपने बर्तन को खाली रखना, अपने पूर्वग्रहों, अपने अहंकार, अपनी पुरानी मान्यताओं को एक तरफ रखना, तभी आप कुछ नया सीख सकते हो। वेदागत के मन में बुद्ध की यह बात गूंजने लगी। वेदागत कई सालों से अपने ज्ञान के अहंकार में डूबा हुआ था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका ज्ञान ही उसके लिए नए ज्ञान प्राप्त करने में बाधक हो सकता है। वेदागत ने बुद्ध से कहा, किंतु मैंने इतने वर्षों से इतना कुछ पढ़ा है, सीखा है, क्या मैं उसे भूल जाऊं? बुद्ध ने उत्तर दिया, भूलने की बात नहीं है, बल्कि उसे एक तरफ रखने की बात है। जैसे एक यात्री लंबी यात्रा पर जाते समय अपना सामान लेकर चलता है, लेकिन जब उसे नदी पार करनी होती है, तो वह अपना भारी सामान किनारे पर रख देता है ताकि हल्का होकर नदी पार कर सके। फिर दूसरे किनारे पर पहुंचकर उसे वापस ले सकता है। ठीक वैसे ही बुद्ध ने आगे कहा, ज्ञान की नदी को पार करने के लिए आपको अपने ज्ञान के भारी बोझ को किनारे पर रखना होगा। जब आप नए ज्ञान को समझ लेंगे, तो पुराने ज्ञान की उपयोगिता स्वयं ही स्पष्ट हो जाएगी। वेदा के नेत्रों से अहंकार के पर्दे हटने लगे। उसने पहली बार महसूस किया, किसका ज्ञान, उसका ज्ञान, सारा ज्ञान केवल दूसरों पर श्रेष्ठता साबित करने के लिए था, स्वयं के आंतरिक विकास के लिए नहीं। उसने विनम्रता पूर्वक पूछा, लेकिन मैं अपने बर्तन को कैसे खाली करूं? यह इतना आसान नहीं लगता। बुद्ध ने कहा, 3 चीजों का अभ्यास करें। पहला, श्रद्धा, दूसरों के अनुभव और ज्ञान पर विश्वास रखे। दूसरा, विनम्रता, अपने आप को सर्वज्ञ ना समझे। तीसरा, खुला मन, नई बातों को सुनने और समझने के लिए तैयार रहे। वेदागत ने गहरी सांस ली। उसने बुद्ध के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, आज आपने मुझे सच्चा ज्ञान दिया है। मैं बरसों से ज्ञान का ढोंग कर रहा था, पर आज पहली बार मैंने ज्ञान का सच्चा स्वाद चखा है। बुद्ध ने कहा, ज्ञान का अहंकार
ज्ञान से भी बड़ा अंधकार है। सच्चा विद्वान वह है जो हमेशा अपने को अज्ञानी समझे और सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहे। वेदागत ने कहा, गुरुदेव, क्या मैं आपका शिष्य बन सकता हूँ? क्या आप मुझे अपने पास रखेंगे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा बर्तन अब खाली होने लगा है। अब इसमें सच्चा ज्ञान भरा जा सकता है। तुम सभी का यहाँ स्वागत है। वेदागत के शिष्य यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कभी अपने गुरु को इतना विनम्र नहीं देखा था। वेदागत ने अपने शिष्यों से कहा, मैं यही रहकर सच्चा ज्ञान प्राप्त करूंगा। तुम लोग वापस जा सकते हो। लेकिन शिष्यों ने कहा, जहाँ आप रहेंगे हम भी वहां रहेंगे। हम भी सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। बुद्ध ने सभी का स्वागत किया। वेदागत ने अपने सारे पूर्वग्रहों का त्याग कर एक नए विद्यार्थी की तरह शिक्षा ग्रहण करना शुरू किया। अब वह अब दूसरों को ज्ञान देने के बजाय स्वयं सीखने में रुचि लेने लगा। कुछ महीनों बाद एक दिन वेदागत को जब एक भिक्षु अग्रश्रवा के नाम से जाने जाने लगे। एक नए आगंतुक ने पूछा, आप इतने विद्वान होकर भी इतने विनम्र कैसे हैं? तब अग्रश्रवा ने मुस्कुराकर कहा, गौतम बुद्ध ने मुझे सिखाया है कि ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए सबसे पहले अपने बर्तन को खाली करना आवश्यक है। मैंने अपना बर्तन खाली किया और तभी सच्चा ज्ञान प्राप्त कर पाया। उन्होंने आगे समझाया, हम सबके मन में पूर्वग्रहों, मान्यताओं और अहंकार का एक भरा हुआ बर्तन है। जब तक हम उसे खाली नहीं करेंगे, तब तक नया ज्ञान, नया अनुभव, नया दृष्टिकोण हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। अग्रसेवा अब बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक हो गए थे। वह लोगों को खाली बर्तन के दर्शन को समझाते थे। उन्होंने एक दिन बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, क्या यह खाली बर्तन का सिद्धांत केवल ज्ञान के लिए ही लागू होता है? बुद्ध ने कहा, नहीं, यह सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। प्रेम के लिए यदि हृदय पहले से घृणा और स्वार्थ से भरा है, तो सच्चा प्रेम उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। खुशी के लिए यदि मन दुख और शिकायतों से भरा है, तो सच्ची खुशी उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। यहाँ तक कि शांति के लिए भी बुद्ध ने आगे कहा, यदि मन में क्रोध और अशांति भरी है, तो शांति उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए हमेशा बर्तन को खाली रखने का अभ्यास करो। अग्रश्रवा ने एक दिन अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाई। एक गांव में दो कुमार रहते थे। एक बहुत निपुण कुमार था जो बहुत सुंदर बर्तन बनाता था। दूसरा साधारण कुमार था। एक दिन एक संत उनके गांव में आए। निपुण कुमार ने अपने सबसे सुंदर बर्तन में पानी भरकर संत को दिया। साधारण कुमार ने साधारण सा बर्तन लिया, उसे अच्छी तरह साफ किया, पानी भरकर संत को दिया। संत ने दोनों बार बर्तन में पानी पिया और साधारण कुमार के बर्तन का पानी पीकर कहा, इस बर्तन का पानी अधिक शुद्ध और स्वादिष्ट है। निपुण कुमार को आश्चर्य हुआ। संत ने समझाया, तुम्हारा बर्तन बाहर से सुंदर है, लेकिन अंदर से उसमें पुरानी मिट्टी और रंग के अंश लगे हैं, जिससे पानी का स्वाद बिगड़ गया। जबकि साधारण बर्तन को अच्छी तरह साफ किया गया था, इसलिए इसका पानी शुद्ध है। अग्रशवा ने कहा, ठीक उसी प्रकार हमारा भी मन भी चाहे कितना भी ज्ञान से भरा हो, अगर उसे पूर्वग्रहों और अहंकार से साफ नहीं किया गया, नया ज्ञान उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। अग्रश्रवा ने लोगों को खाली बर्तन करने का सिद्धांत व्यवहार में लाने को 5 तरीके बताए। एक, सुनने की कला। जब कोई बोल रहा हो तो उत्तर देने की बजाय पहले उसे पूरी तरह सुनो। 2, विनम्रता। हमेशा यह माने कि आप कुछ नया सीखते हो। 3, पूर्वग्रहों को पहचाने। अपनी राय बनाने से पहले अपने पूर्वग्रहों को पहचाने। 4, सीखने की भूख।
हमेशा जिज्ञासु बने रहे। 5. अहंकार का त्याग, अपने ज्ञान पर गर्व ना करे। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी आज की ये हमारी कहानी? हमें कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद। हर हर महादेव।